हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉर इट। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट। सो बस बात करेंगे यहाँ पर जेपी एसोसिएट और साथ में जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। ठीक है, जेपी एसोसिएट्स और जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आपको पता है कि बार बार आपको सीसीआई की तरफ से बिडिंग देखने को मिलती है, फिर बाद में उस बिडिंग को ओवरटर्न कर दिया जाता है। ये बात जेपी एसोसिएट्स के लिए। ठीक है, अब जेपी एसोसिएट्स के ऊपर मैं आपके साथ कई सारे वीडियोस बना रहा हूँ। 2024 से भी हमने कई बार डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी जब इंसॉल्वेंसी के अंदर चले जाती है, ठीक है, उसके बाद में उसका जो स्टॉक है उसको आप एक तरह से अलग रखो और उसके ऊपर जो भी बिडिंग चल रही है या कुछ भी एक्विजिशन के और जो उसका इंसॉल्वेंसी चल रही है उसको आप अलग तरीके से समझो। ठीक है, और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास पास्ट में कई सारी कंपनी आई है। अगर आप किताबें नहीं पढ़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। दिस चैनल इज NISM सर्टिफाइड विच इज़ अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम, तो आप यहां पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, अब कोई भी कंपनी जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के अंदर जाती है तो सबसे पहले वहां पर आपको देखने को मिलती है बिडिंग। अब बिडिंग किस चीज की हो रही है? बिडिंग पूरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए हो रही है या पर उसके कुछ एसेट्स नीलाम किए जा रहे हैं जिसके बाद की लेंडर्स के जो पैसे चुकाए जाएंगे और उसके एसेट्स कोई और खरीद लेगा। ठीक है, इस तरह से होता है पूरा प्रोसीजर आपका। और इस प्रोसीजर में ऐसे नहीं है कि भैया आज शुरू हुआ, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। इन प्रोसेस में आपको लगभग अभी पता चल ही चुका है, लगभग 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जेपी एसोसिएट्स में लगभग 1.5 साल हो चुका है। ठीक है, तो टाइम लगता है इन चीज़ों के अंदर। और वही बात है कि आपको चीज़ें समझनी होंगी। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हो, वैसे मैंने कई सारे वीडियोस पर डिस्कस किए भी हैं, बट कोई बात, एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं। लेंडर्स आस्क वेदांता अडानी टू रिवाइज जेपी एसोसिएट जयप्रकाश बिड्स डिटेल फंडिंग प्लान्स। ठीक है, जो भी यहां पर बिडिंग होगी, पहले आपको देखने को मिलता था कि कंडीशनल बिडिंग हो रही है। ठीक है, कंडीशनल बिडिंग मतलब कि कंडीशंस रखी जा रही हैं। फिर अडानी ने बिड लगाई जो कि अनकंडीशनल थी, तो वो आगे निकला। फिर वेदांता आगे निकला। फिर बाद में बताया जा रहा है कि भैया जेपी इंफ्रा। ऐसे बहुत सी कंपनीज आपको कभी कभी देखने को मिल रही है। बार बार सीसीआई की नोट मिल जाता है, फिर बाद में कहते हैं कि भैया नहीं, कोई अप्रूवल नहीं है, फिर बाद में कहते हैं कि भैया फिर से रीबिड करो। ठीक है, तो लेंडर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। कोई भी कंपनी जब नीलामी के लिए जाती है तो जो भी उसको एक्वायर करना चाह रहा है, सबसे पहली प्रायोरिटी लेंडर्स को दी जाती है कि भैया पहले इनका पैसा चुकाओ। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते, आप रिसर्च भी नहीं करना चाहते, तो भैया ये बहुत बड़ी गलत बात है कि एक इन्वेस्टर अपने पैसे के लिए मार्केट में रिसर्च भी नहीं करना चाहता ढंग की। ये बहुत खराब चीज़ है। लोग एक दूसरे के भरोसे पर बैठे कि भाई बता दो, मुझे बता दो, भाई क्या होगा, भाई क्या होगा। आपके सामने पूरा का पूरा गूगल पड़ा हुआ है भैया। आप वहां पर कीवर्ड्स डालो, जो भी आपको जानना है, सीखना है, समझना है, सुनना है, सब डालो, आपको सब मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर देखो, बिड रेजिंग एंड कॉल्यूजन, प्राइस फिक्सिंग, बिड रोटेशन, कवर बिडिंग, लैक ऑफ जेन्युइन कंपटीशन। यही चीजें भी आपको देखने को मिल रही है ना इन सभी बिडिंग्स के अंदर, जहां पे पहले अडानी आगे निकला, फिर वेदांता, फिर जेपी इंफ्रा। तो ऐसे यही सब बिडिंग प्रोसेस अभी तक आपको देखने को मिला ना इन 6 पॉइंट्स के अंदर अंदर, है ना। कुछ इसके अलावा नहीं हुआ है। ठीक है, सीसीआई फाइंड्स दैट देयर इज नॉट इनफ कंपटीशन बिडिंग, तो वो वापस से बिडिंग करा लेगा। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस होता है बिडिंग के अंदर। तो ये कुछ नया नहीं है और ये कई बार लंबा भी चलता है, तो कई बार 1-2 बिडिंग के अंदर खत्म भी हो जाती है कहानी। बट ये अप्रूवल्स के ऊपर डिपेंड करता है और लेंडर्स क्या चाह रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी पूरी का मुझे पता आप क्या सुनना चाहते हो यहाँ पे, कि सीधा सीधा ये बता कि ये क्या होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा हमारा। अब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस पहले भी लिए हैं, बट कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो इस चीज को। व्हेन अ कंपनी इज एक्वायर्ड, इट्स शेयर्स आर टिपिकली कैश्ड आउट और कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। एक तो ये कंडीशन होती है, मतलब कि मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में कि जो भी एक्वायरर है वो क्या करेगा, इस कंपनी को एज इट इज चलाएगा। ठीक है, इस कंपनी को एज इट इज चलाएगा। उसने पूरी कंपनी एज अ होल खरीद ली है, वो उसको एज इट इज चलाना चाहता है, तो उसका स्टॉक भी आपको कहीं ना कहीं एज इट इज आगे बढ़ता देखने को मिलेगा, जिस तरह से अभी चल रहा है। ठीक है, एक कहानी ये होती है। लेकिन जब आपके एसेट्स नीलाम होने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कई बार देखा गया है ये कि 100% एश्योरिटी रहती है, 100% चांसेस रहते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो डीलिस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज और, अगर जो एक्वायर कर रहा है कंपनी को एज अ होल भी अगर कोई कंपनी को एक्वायर कर रहा है, तो वो उस एक्वायरर के दिमाग, उसकी बुद्धि के ऊपर डिसाइड होता है, उसकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। सीरियसली बता रहा हूं मैं इसको। अगर आपको लगे कि भाई क्या तू मतलब क्या बोल रहा है,
मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, मैंने एग्जाम भी दिया और सब क्लियर भी यहाँ पर किया है, ठीक है। तो इस चैनल पर आप एटलीस्ट रिसर्च बेस पर तो चीज़ें आप समझ ही सकते हो। अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट सही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जो भी एक्वायरर है वो डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है उस कंपनी के स्टॉक का। अगर वो चाहेगा उसको बंद कर देगा, अगर वो चाहेगा उसको चालू रखेगा। तो अगर आपको इस चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है कि भैया आगे क्या होने वाला है, तो वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो तभी मैंने आपके साथ 2024 को भी जब पहला नोटिफिकेशन आ गया था इंसॉल्वेंसी का, तब भी मैंने आपके साथ डिस्कस ये चीज़ करी थी कि वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। और तब आपका शेयर मेरे ख्याल से पता नहीं शायद 20 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा था। तब लोग कहते थे कि भैया ये तो 100 चला जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। जाएगा भी तो कैसे जाएगा भैया, कंपनी का बिजनेस लॉस मेकिंग कंपनी, अगर प्रॉफिट कमा रही होती तो कंपनी अपना पैसा ना चुका देती। तो कोई भी कंपनी क्यों चले जाएगी ऐसे हवाबाजी के अंदर, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो सवाल बस अभी जवाब जो सवाल का है वो इतना ही है कि 100% चांस यही रहता है कि आप डीलिस्ट यहाँ से हो जाओ, ठीक है। अभी आगे और आर्टिकल्स आपके रीड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एसेट एक्विजिशन इन एन एसेट डील, द एक्वायरिंग कंपनी cherry picks and buys only the valuable assets of the insolvent company, such as property, intellectual property, and equipment. The buyer intentionally leaves behind the insolvent company's liabilities and debts. ठीक है, वो लेंडर्स को जो पैसा चुकाना है ना, वो कंपनी देखे। फिर समझ रहे हो, मतलब कि एसेट तो लेके चले गए, जो एक्वायरर वो एसेट लेके चला गया, लेंडर्स को जो चुकाना है भैया वो कंपनी देखे, जो उसके डेट है कर्जे है वो कंपनी देखे, जो नीलाम हो रही है। Result of shareholders, since the acquiring company does not buy the insolvent entity, the stock of the original company is effectively rendered worthless. The funds from the asset sale are used to pay creditors, leaving nothing for shareholders. ठीक है, यानी कि लेंडर्स की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है और शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता एट दी एंड। ये कोई नई बात नहीं है, मार्केट के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियोस के अंदर भी चैप्टर 11 आपको बोला था कि उसको रीड करना, शायद आपको कुछ समझने को सीखने को मिले, ठीक है। शेयर एक्विजिशन वाया रिस्ट्रक्चरिंग, इस तरह के प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। न्यू शेयर्स अगर इशू होते हैं तो वो तब होते हैं जब कंपनी एज अ होल कंपनी को एक्वायर कर रही है। ओल्ड शेयर्स आर कैंसल्ड, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपकी है, जो आपका पूरा प्रोसेस कहता है, आपको पूरा प्रोसीजर कहता है, पूरा लॉ कहता है, ठीक है। जेपी एसोसिएट 17,000 करोड़ की आपकी टोटल बिडिंग देखने को मिलती है वेदांता की तरफ से, बट वापस से इस पर रीबिडिंग है। तो जो भी एक्वायर करे उसमें खुश ये मत होना कि भैया, काफ़ी कमेंट थे। देखो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अडानी एक्वायर कर लेगा, तो हवाबाजी वाले कमेंट थे बहुत ज़्यादा। और कमेंट ही नहीं, लोगों के अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी कुछ भी सुनोगे तो यही देखने को मिलता होगा आपको कि भैया अडानी एक्वायर कर लेगा तो देखना आप आसमान छू जाओगे। सुने होंगी आपने काफ़ी सारी चीज़ें, कमेंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों की तरफ से बहुत बातें यहाँ पर चलती हैं। एक तो कमेंट ऐसा था कि अडानी अगर एक्वायर कर ले तो आप देखना अडानी क्या करेगा, जेपी पावर को भी ले लेगा, जेपी पावर को भी उठा लेगा, और फिर क्या करेगा अडानी, जेपी पावर के जो एसेट्स है ना, उसके एसेट्स को अपने अडानी पावर के अंदर मिक्स कर देगा, ठीक है, उसमें मिक्स कर देगा। फिर देखना अडानी पावर और जेपी पावर दोनों किस तरह से आसमान छू जाएंगे। इस तरह की चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है, इसका कुछ लॉ से, कानून से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। तो अब आते हैं आपके चार्ट पे। लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था वहां पर हमने चार्ट क्या लिया था आपका, ये वाला, ठीक है। इस चार्ट पर आपको दो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। ये आपको 18.50 का ट्रेंड दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो, थोड़ा धुंधला है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। और ये आपको दिख रहा है 17.60, ये वाला जो ट्रेंड आप देख रहे हो ये 17.60 का है। अब आज के सेशन में आप 17.60 पर आए हो, ठीक है। वापस आते चार्ट पे, आपके ये रही आपकी कंडीशन। आप आज के सेशन में 17.60 के पास आए हो और यहीं पर ही क्लोजिंग आपकी भी आई है आज के दिन में, ठीक है। तो क्या हमें यहां से एक रिवर्सल दिख सकता है, ठीक है। 17.60 आपका पहले भी एक इंपॉर्टेंट जोन रहा है, अगर यहां पर टिक पाता है तो आप रिवर्सल के लिए जाओगे। लेकिन ये रिवर्सल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे है, ये रिवर्सल टेक्निकल, क्योंकि एमएफआई आपका बुलिश यहां पर है, ठीक है। एमएफआई आपका बुलिश है। ये जेपी पावर की बात हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, जेपी पावर की बात करें, क्योंकि जेपी एसोसिएट तो भैया काफी अलग ही रखो उस चीज को, मंडे टू मंडे ही ट्रेड कर रहा, कुछ मिलेगा भी नहीं आप लोगों को वहां पे। अगर अपर सर्किट लगता है तो वो खत्म कहानी है, कुछ भी नहीं मिलता उसके अंदर भी। लोअर सर्किट लगता है तब भी कुछ नहीं मिलता, वो दूसरी चीज है, ठीक है। अभी जेपी पावर पे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 17.60 आपका इंपॉर्टेंट रेंज है, ये आपका इंपॉर्टेंट बेस भी है। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पर रिकवरी मिलती है तो उसके अंदर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन जोन रहेगा, जो कि 17.90,
ठीक है 17.90। तो ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले आने वाले वीक के अंदर, क्योंकि एमएफआई आपका बुलिश है। अब देखना ये है कि एमएफआई के बेस पर ये वापस से रिकवर करता है थोड़ा बहुत 17.90 कि नहीं, ये आने वाला वीक बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। बट अगर नहीं कर पाता 17.60 पर स्टेबल नहीं रहता तो आप कहीं ना कहीं वापस से ड्रॉप कर रहे हो अराउंड जो आपका ये वाला ट्रेंड है 16.90। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। और बाकी की जो आप ट्रेंड यहां पर देख रहे हो जो कि 20-10 का आपको दिख रहा है, यहां पे 16-30 का दिख रहा होगा आपको, सॉरी 19-30 का। ठीक है, ये अभी नहीं ड्रॉ करें बल्कि लंबे टाइम से 2 महीने से लगभग हम यहां पर डिस्कस कर ही रहे सारे ट्रेंड्स। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी आपके जेपी पावर और जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए।